एक फकीर था जापान में, 1930 में वहां ये घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया, द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था, आधी रात थी। वो चोर था जो आया था, वो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। उस फकीर ने कहा कि मित्र, छुरे को बंद ही रखो, यहां कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े, छुरे को बंद ही रखो और आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? तो चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते ही तो मैं कह दूं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उस चोर ने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में और दुख में नहीं हो गए कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं हो गए कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूं कि मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, कोई 10-5 रुपए पड़े हैं, तो तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ। सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वो पकड़ गया। अदालत में मुकदमा था, और भी बहुत चोरियां थी। इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया, तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियों का उतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर फकीर कह देगा कि ये चोरी करने आया, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों लोग उसको पूछते थे, उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, ये तो मेरे पुराने परिचित हैं और मित्र हैं। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहां चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहां चोरी नहीं की। हाँ, एक बार मजबूरी में ये रात को मेरे घर आए थे, तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में उन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वहीं समाप्त हो गई थी, चोरी का कोई सवाल नहीं है। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वो छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, एक चोर को भी आप चोर ना समझ पाए। उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर रहा है, कोई और कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हो। आप अशांत हैं ये आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर ये बात ख्याल में ना आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गंवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं होती। अशांति है तो आप कारण हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे। किन बातों से अशांति पैदा होती है व्यक्तित्व में? जीवन के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती, जीवन के प्रति आलोकपूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती। क्या मेरा अर्थ है अंधकारपूर्ण दृष्टि से?
जीवन को देखने का ढंग, जीवन के प्रति नजर, एटीट्यूड दो प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में मेहमान होता था। जब मैं जाता, उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती कि जब मैं उनके घर में जाता तो जिस दिन मैं जाता उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा कि ये रोना क्यों शुरू कर देती हो मेरे आने से? उसने कहा, जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर और आप 2 दिन बाद चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब तक आप रहते हैं मैं सिर्फ रोती रहती हूं। एक और घर में मैं ठहरता था। कभी दिन को जाता, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता। उस घर में भी जो परिवार था बहुत प्रेम करता। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं आता हूं आप रोते हैं या नहीं? उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हैं तब हम आनंदित होते हैं और जब आप चले जाते हैं तो फिर हम अत्यंत आनंद से आपके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आपके घर में नहीं रहता हूं तब? तो उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करती हूं आनंद से आपके पुनः आने की। जब आप होते हैं तब होने का आनंद, जब आप नहीं होते तब आने की प्रतीक्षा का प्रीतिपूर्ण आनंद। और एक घर में एक गृहिणी ने मुझे कहा कि जब आप नहीं होते हैं तो मैं दुखी होती हूं, कब आप आएंगे, और जब आप आते हैं तो मैं दुखी रहती हूं कि कहीं आप आजकल में आप चले ही जाएंगे। जीवन को देखने के 2 ढंग होते हैं। जो हमारे पास होता है उसमें आनंदित होना, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। अगर आपके एक दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर नरक टूट पड़ा, और आप सोचेंगी कि अगर ये मेरा दांत का दर्द अलग हो जाए तो मुझे सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता आपको कौन सा सुख मिलता है? और अभी आपका कोई भी दांत नहीं दुख रहा है, आपको कौन सा सुख है? एक दांत का दर्द नरक में डाल देता है, 32 दांत में कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं हैं। जो नहीं है, जिसका अभाव है, उससे तो हम दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन जो है, जो उपलब्ध है, उससे हम आनंदित नहीं होते। तब तो जीवन एक दुख की लंबी कथा हो जाएगी।